पत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिसको हम आधुनिक योग कहते हैं, वह हठ योग का आसन, प्राणायाम और मुद्रा वाला भाग है। Many people say yoga asana is not yoga at all. It's all neo philosophers who talk on easy chair sitting and giving talks. But in olden days, it was not so. Everybody were made to do asanas, which all the historical background will give you that it was compulsory for everyone. Even out of the subject, I can say, the children were taught Upanayam at the age of 5 or 7. So even at the age of 5 and 7, when they take the sankalpa, they say asana pranayamya. That means take a correct position and do pranayama in order to do the japa of the Gayatri. That means asana and pranayama were there from time immemorial without any deviation or division, whether they follow a karmic path or a jnanic path or a yogic path or a bhakti path. So asana and pranayama was compulsory. Asana, pranayama, mean everything is there. Even today when they do the puja, the priest says asana pranayama. So it has become now a literary word, but not actual. But in those days, they were actual. They had to do it. आसन शरीर की एक पूर्ण स्थिर स्थिति है, बिल्कुल जड़ मूर्ति की तरह। शरीर में हल्के से हल्का कंपन भी नहीं होना चाहिए। स्थिरता के कारण श्वास इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वह रुका हुआ सा जान पड़ता है। ये स्थिति जब प्रयास रहित और आनंददायक हो जाती है तो आसन सिद्ध मान लिया जाता है। आसन सिद्ध होने पर मानव शरीर से ऊपर उठकर अपनी चेतना की शक्तियों को जागृत करने के लिए तैयार होता है। भारतीयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ये प्रथम सीढ़ी थी। स्थिर चित्त को प्रकृति स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकट कर देती है। प्रकृति को जिस सूक्ष्मता से योग ने जाना, उस तक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। केवल इंद्रियों से दिखने वाली ये दृश्यावली प्रकृति नहीं है, स्वयं इंद्रियां प्रकृति है। इंद्रियों के पार चंचल मन प्रकृति है। चंचल मन के पार बुद्धि प्रकृति है। बुद्धि के पार जो स्वयं का अस्तित्व बोध है, अहंकार, वह भी प्रकृति ही है। प्रधान प्रकृति और चेतन तत्व उससे भी परे है। प्रकृति के ज्ञान पर ही आत्मज्ञान निर्भर है। प्रकृति ही कला की प्रेरक है। प्रकृति ज्ञान और कलाओं के मिलन से जीवन की अनुभूति में जो एक गुणात्मक उछाल आया था, वही भारतीय संस्कृति है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को इस त्रिकोण से समझ सकते हैं। जीवन का सर्वोत्तम बिंदु प्रकृति है। प्रकृति ही रही है ज्ञान और कलाओं की गुरु। परम तत्व ने प्राकृत शरीर धरा तो मानव ने उसको देखा। श्री कृष्ण ने कहा था, मुझे प्रकृति की विभूतियों में देखना। देखो री सखी नील कमल दल श्याम, ये कविता की उपमा नहीं है, कृष्ण तत्व की प्रकृति में अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भारत में कलाएं ज्ञान को समेटे हुए है और ज्ञान ने कलाओं का आश्रय ले रखा है।
योग के अनुसार प्रकृति का मूल प्रयोजन है प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए ही वह सुंदरतम रूपों को रचती है। क्या उसके सौंदर्य का भी कोई गणित है, कोई सूत्र है? ये संख्याओं की फिबोनाची श्रृंखला है। इनको फिबोनाची से भी पहले जैन आचार्य हेमचंद्र ने सूत्रबद्ध किया था, और उनसे भी पहले गोपाल ने, उनसे पहले विरहंक ने, और उनसे भी पहले ऋषि पिंगल ने प्राचीन छंद शास्त्र के संकलन में लिखा है। इन क्रमिक नंबरों में खास बात यह है कि पहली दो संख्याओं को जोड़ने से तीसरी संख्या मिलती है। एक और भी खास बात है इनमें। एक रेखा को इस तरह विभाजित करें कि पूरी लंबाई में बड़े हिस्से का भाग दें या बड़े हिस्से में छोटे का भाग दें, एक ही मान आना चाहिए। इस अनुपात को स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। इन संख्याओं का अनुपात स्वर्णिम अनुपात के बहुत करीब हैं। आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं में भी ये अनुपात और इन संख्याओं का क्रम देखा गया है। फूलों की पंखुड़ियों की संख्या या सूरजमुखी के वृत्तों की संख्या, सभी सुंदर रचनाओं में इन संख्याओं को देख सकते हैं। पता नहीं कलाकारों को ये ज्ञात था या नहीं, लेकिन मानव निर्मित सुंदर कलाओं में भी ये देखा गया है। इसीलिए इसे सौंदर्य का स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। संगीत के दीर्घ और लघु सुरों में भी ये अनुपात होने से वह मधुर हो जाता है। सुरों के चक्र अर्थात ताल इन संख्याओं का अनुसरण करते हैं। जब वाणी को मात्रा या वर्णों की निश्चित संख्या में बांधा जाता है तो इसको छंद कहा जाता है। छंद लघु और दीर्घ मात्राओं की एक निश्चित संख्या के चक्र हैं। प्राचीन ऋषियों की योगिक दृष्टि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक लय में गतिमान और स्पंदित देखा। उन्होंने जाना कि पदार्थ में जगत भी छंदोबद्ध है। वे पदार्थ को वाक कहते थे और वाणी को भी वाक कहते थे। जगत छंदोबद्ध है तो जगत का वैदिक ज्ञान भी छंदोबद्ध है। छंद का मतलब है ढकना। छंदों ने वैदिक ज्ञान को ढक रखा है, अर्थात संरक्षित कर रखा है। छंद और लयबद्ध गायन से ही विशाल वैदिक साहित्य की शुद्धता और निरंतरता बनी हुई है। इस तरह कला का आंचल ही भारतीय ज्ञान की निरंतरता है। इतना ही नहीं, कला ने ही भारतीय मस्तिष्क को परम तत्व की अनुभूति कराई थी। सृजन लय है, विसर्जन प्रलय है, दोनों छंदोमय है। ये संसार छंदों के वलयों में गतिमान है। ये शंख हड़प्पा सभ्यता के धोलावीरा नगर में मिले हैं। इन्हें खोलकर क्या देखा गया होगा? रचना और विनाश का एक विस्मयकारी सूत्र। जहाँ तक परिवर्तन का संबंध है उसको भी हम भारतीय दृष्टि से समझ लें। स्वयं परिवर्तन शब्द ही ये बता रहा है, परि चारों ओर से वर्तन होना, अर्थात गोलाकार, वर्तुलाकार, रेखाकार नहीं। ये वर्तुलाकार जीवन का स्वरूप शायद उस पक्षी को अच्छी तरह मालूम है जो अपना घोंसला भी वर्तुलाकार बनाता है। उस पक्षी के अंदर एक अंतर्दृष्टि है कि अंडे को भी गोल होना है, इसलिए घोंसले को भी गोल होना है, और इसलिए विकास का क्रम गोल ही है, वर्तुलाकार ही है। लेकिन सर्कुलर होने के साथ साथ प्रकृति में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए सर्कुलर का ये मतलब नहीं है कि जैसा था वैसा का वैसा दोबारा हो जाएगा। वो गोलाकार होते हुए भी शंखाकार आगे बढ़ता है। ये भी एक गोला है, लेकिन अगला भी एक गोला है, लेकिन ऊंचाई बढ़ गई है उसकी। स्पाइरल गति के अंदर ह्रास भी शामिल है और विकास भी शामिल है। ये परिवर्तन का स्वरूप भारतीय चिंतन का, जिसके लिए हमारे यहाँ चक्र शब्द का प्रयोग हुआ।
तो हमारे ऋषियों ने उसको इतना महत्व दिया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के साथ चक्र, काल चक्र बोलने लगे, हम संसार चक्र बोलने लगे। किसी मान्यता या ईश्वर के प्रति अंधविश्वास ने नहीं, प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन ने वैदिकों को अनंत की और बौद्धों को शून्य की अनुभूति कराई थी। अनंत या शून्य, जिसे इनमें से एक की भी अनुभूति हो गई, वही योगी हो गया, समाधिस्थ हो गया। पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम वेदों से सीखी है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब वही ज्ञान भारत में लौट कर आता है तो उस ज्ञान का ध्यान खो जाता है। जो आज मेडिकल साइंस बनकर लौटा है, उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान का भी अंश है। आज भी सर्जन राइनोप्लास्टी में उसी विधि का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के 100 से ज्यादा उपकरण लिखे हैं, लेकिन आज चिकित्सा में ध्यान और भाव की भूमिका खो गई। आधुनिकता ने आयुर्वेद से उसका शरीर दर्शन और दृष्टि ही अलग कर दी। योग या सांख्य का शरीर दर्शन, उपनिषदों का शरीर दर्शन, भगवत गीता का शरीर दर्शन, आयुर्वेद का शरीर दर्शन और पुराणों का शरीर दर्शन सब एक ही है और ये हिंदू संस्कृति और धर्म का आधार है। हिंदू औषधीय पौधे को जीव मानते हैं। भारत के वैद्य औषधीय पौधे के पास जाकर उससे निवेदन करते थे कि आपके अंग की रोगी को आवश्यकता है। पौधा करुणा से भरकर अपने अंग में दिव्य सकारात्मक ऊर्जा भी डाल देता था। लेकिन आज का मानव पौधों को उपभोग की वस्तु समझता है। यही उपभोक्तावादी दृष्टि ज्ञान के प्रति भी है। हिंदुओं के अनुसार ज्ञान का शास्त्र कोई जड़ पुस्तक नहीं है, परंपरा की चेतन प्राण धारा है। ये चरक संहिता शास्त्र है। चरक का अर्थ है घुमक्कड़ सन्यासी। ऐसे घुमक्कड़ हिंदू सन्यासी जो चिकित्सक भी होते थे, उनकी परंपरा अथर्ववेद से चली आ रही थी। आयुर्वेद वेद का ही उपवेद है। वेद में अन्न ब्रह्म है। अन्न से हमारी चेतना बनती है। इसीलिए भारत में भोजन खाओ ये नहीं कहा जाता, भोजन ग्रहण करो ये कहा जाता है। राजस्थान में भोजन का आमंत्रण ये कहकर दिया जाता है कि भोजन आरोग्योसा, भोजन से आरोग्य पाया जाता है। आरोग्योसा, खाना खाओ ये नहीं कहते। खाना हमारे यहाँ वर्जित है। खाना शब्द का प्रयोग है। ये बहुत गहरा विज्ञान है जो लोगों ने अर्जित किया अपने अनुभवों से। न तो सब्जी काटी जाती है, सब्जी सुधारी जाती है। अब वहाँ हिंसा नहीं है। अगर और आगे बढ़ कर के कहूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप खाओ सा। तो खाना जो है वो दरअसल भक्षण की कैटेगरी में आता है। और हम भक्षी नहीं थे, हम भोक्ता नहीं थे, हम उपभोक्ता थे, ये हम जानते हैं। इतना ही भोजन करना है जिससे हम निरोग रहें और आरोग्य की प्राप्ति करें। आरोग्य की साधना पहली दरअसल जरूरत थी हमारी। हम भोजन चटकारे लेके नहीं खाते थे। हम भोजन आरोग्य निरोग होने के लिए करते थे। हम कैलोरीज नहीं गिनते थे, लेकिन हम ये देखते थे कि क्या चीज़ हमारे लिए पौष्टिक है, क्या चीज़ तृप्ति देती है। बहुत सारी चीज़ें सेवन की जाती थी। अभी सेवन भी दवा का शब्द है। तो खाने की चीज़ें भी सेवन की जाती थी और विज्ञान इतना प्रबल था, लोग तक पहुंचा हुआ था जड़ों में, कि हम जानते थे कि क्या चीज़ गर्म है, किसकी तासीर गर्म है और किसकी तासीर ठंडी है। आज कोई नहीं जानता। आज ठंडा क्या है, गर्म क्या है, ये कोई बताता नहीं है और इस विज्ञान से वंचित रखा गया है पिछले 70-80-100 सालों से, जब से बल्कि 200 सालों से।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम। समाधिस्थ शिव हजारों वर्षों से भारत में योग का परिचय देते रहे हैं। उनके साथ दिखाए गए ये चिन्ह योग का सार बतला देते हैं। शिव हमारी शुद्ध निर्लिप्त चेतना है।